Students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay. Dear students, you are watching right now the English Diary और इंग्लिश डायरी में आजकल हम आपकी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की जो क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि ऑलरेडी मैं आपको आपके सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करा चुका हूं। फर्स्ट लेसन के मैंने एक साल पहले ही करा दिए थे, मैंने आपको बता दिया था। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की फ़िलहाल इस सीरीज़ में आप बने रहें और प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे उतना ज़्यादा मुझे काम करते हुए अच्छा लगेगा। और मैं जो ये क्वेश्चंस आपके बीच में डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए, आपके प्री बोर्ड के लिए। और अगर आप इन्हें प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथों में होगी और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए लर्न करना बहुत आसान हो सकता है, समझना आसान हो सकता है और ऊपर से मैं समझा भी रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन। आज हम बात कर रहे हैं आपके थर्ड चैप्टर के बारे में। आपका थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, लेसन थर्ड। और आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीप वाटर में आपने पढ़ा होगा विलियम डगलस की पूरी स्टोरी है, जहाँ पर कि एक विलियम डगलस नाम के एक राइटर हैं जो कि एक बार पानी में डूब गए थे, डूबते डूबते बचे थे और बचने के बाद कैसे बड़ी मुश्किलों से उन्होंने स्विमिंग को लर्न किया था, यानी सीखे थे। देखो बच्चों, अगर आपने इसकी स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाएं यूट्यूब के चैनल में मेरे, और वहाँ पर डीप वाटर लेसन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक साल पहले। उस टाइम पे थोड़ी सी सुविधाएं कम थी तो मैंने कॉपी पे कुछ स्ट्रक्चर बना के उसे समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगी। और अगर आपको अभी फ़िलहाल में, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम काफ़ी नियर है, ज़्यादा स्टोरी को अभी आप देखने का टाइम नहीं है तो आप क्वेश्चन आंसर्स को देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी वो क्या दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस बताते हैं या फिर बोलते हैं। देखिए मिस एडवेंचर एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है दुर्घटना। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिख भी लेना, ठीक है, कि मतलब वो क्या मिस एडवेंचर है जिसके बारे में विलियम डगलस स्पीक्स कर रहे हैं। यानी ये पूरी स्टोरी विलियम डगलस की थी जिसमें कि इनके पानी में डूबने और बचने और उसके बाद स्विमिंग लर्न करने की पूरी स्टोरी है। तो यहाँ वही बात की जा रही है कि विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में बताते हैं। तो ये देखिए, डगलस स्पीक्स अबाउट हिज बिटर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग स्विमिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि डगलस किस बारे में बोल रहे हैं। डगलस बता रहे हैं अपने बिटर एक्सपीरियंस के बारे में, यानी अपने कड़वे अनुभव के बारे में। बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वा होता है, जैसे स्वीट मीन्स मीठा होता है। तो बिटर एक्सपीरियंस यानी कड़वा अनुभव ऑफ लर्निंग स्विमिंग, यानी उनकी जो तैराकी सीखने का जो कड़वा अनुभव है उसके बारे में बताते हैं। अब वो कड़वा अनुभव है क्या, उसको हम जानते हैं आगे। वेन ही ज्वाइंड YMCA पुल, जब उन्होंने YMCA पुल ज्वाइन किया, ठीक है। YMCA पुल जो है याकीमा में पड़ने वाला एक पुल था जहाँ पर उन्होंने स्विमिंग के लिए ज्वाइन किया था, आपने स्टोरी में पढ़ा होगा। तो यही बात यहाँ पर भी दोहराई जा रही है। व्हेन ही ज्वाइंड, जब उन्होंने ज्वाइन किया, किसे ज्वाइन किया, YMCA पुल को। वन डे अ बिग बॉय पिक्ड हिम अप एंड टोस्ड हिम इनटू द पुल। एक दिन क्या होता है, जब वो वहाँ पर गए होते हैं तो एक बिग बॉय उन्हें उठाता है और उठाने के बाद यानी पिक्ड हिम अप, ऊपर उठाता है, एंड टोस्ड हिम और फेंक देता है। कहाँ पर, इनटू द पुल, उन्हें पुल में फेंक देता है। किसे, विलियम डगलस को। यहाँ पर टू वर्ड्स हैं देखिए, पिक्ड हिम अप यानी उठा देना और टोस्ड मीन्स फेंकना। अगर आपको ना पता हो तो ज़रूर इन्हें लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें मैंने बता दी कि एक दिन एक बड़ा सा लड़का जो है इन्हें उठाता है और इन्हें पुल में फेंक देता है। द राइटर हैडंट येट लर्न स्विमिंग, और उस वक्त क्या था कि राइटर को जो है स्विमिंग नहीं आती थी, ठीक है। यट मत मीन है उस समय तक, ठीक है। तो उस समय तक क्या था, राइटर को स्विमिंग नहीं आती थी। यहाँ पर जो फुल स्टॉप है बच्चों इसको हटा देना, फुल स्टॉप स्विमिंग के बाद लगेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है उस वक्त राइटर को स्विमिंग नहीं आती थी। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, और वो लगभग क्या थे, डूबने वाले थे। तो यही उनका मिस एडवेंचर है। ड्रॉन्ड मीन्स होता है डूबना, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, तो लगभग वो डूबने वाले थे और इसी एक्सपीरियंस को उन्होंने इस पूरे चैप्टर में जो है स्पीक भी किया है। और यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या स्पीक कर रहे हैं, किस दुर्घटना के बारे में। तो यही दुर्घटना है कि एक दिन एक बड़े से लड़के ने उन्हें उठाया और पुल के अंदर फेंक दिया। वो लगभग डूबने वाले थे, उस वक्त उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी। तो यही स्टोरी का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डगलस ने क्यों निश्चय किया। डिटरमाइंड मीन्स होता है निश्चय करना, जैसे आप निश्चय कर लो कि अब आप विजय सर की सारी वीडियोस को डेली ज़रूर देखेंगे, यानी आप डिटरमाइन हो गए। तो उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब देखिए, जब पानी में जब वो डूबे थे तो बड़ी मुश्किल से बचे थे। स्टोरी में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ स्टोरी देख लेना। तो जब वो बचे तो उसके बाद पानी से उनका एक भय पैदा हो गया, यानी फियर ऑफ वाटर हो गया उन्हें। तो बहुत बार उन्हें ये फियर ऑफ वाटर होता था, तो इस वजह से एक दिन उन्होंने निश्चय किया। यहाँ पर इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्यों विलियम डगलस ने पानी से जो उनका डर है उससे गेट ओवर होने के लिए, यानी उससे उभरने के लिए, यानी उस डर से आगे निकलने के लिए क्यों निश्चय किया। ठीक है, अब देखो एक सिंपल बात है ना, अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो आप डिसाइड करोगे एक ना एक दिन कि आपको वो चीज़ क्लियर करनी है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि विलियम डगलस ने यह क्यों निश्चय किया कि अब वो पानी का जो उनका डर है उससे गेट ओवर करेंगे, यानी उससे उभरेंगे, जो उन्हें बचपन में पानी में डूबने के बाद फियर ऑफ वाटर हुआ है। फियर ऑफ वाटर एक बीमारी ही समझ लो कि उन्हें अब पानी से डर लगता था। तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने डिटरमाइन किया, उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं इस डर से आगे निकलूंगा। तो यही चीज़ हमें आंसर में पढ़नी है। डगलस विजिटेड मैनी फेमस वाटर स्पॉट्स, पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डगलस विजिटेड मैनी फेमस वाटर स्पॉट्स इन हिज कंट्री, यानी ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कि कैसे उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने निश्चय ऐसे किया कि वो कई जगह विजिट करें, यानी कई जगह गए। मैनी फेमस वाटर स्पॉट्स पर, कई सारे पानी वाली जगह पर वो गए जो कि बहुत फेमस थे अपनी कंट्री में, इन हिज कंट्री। ठीक है, यानी अपने देश के विभिन्न वाटर स्पॉट्स जो कि काफ़ी फेमस थे वहाँ पर विलियम डगलस ने क्या किया, विजिट किया। बट वेन एवर, लेकिन जब कभी, वेन एवर मीन्स जब कभी, ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, टू पुट हिज फुट इन टू देम, वो जब भी पानी में अपने पाँव डालना चाहते थे, पाँव लगाना चाहते थे, द ओल्ड फियर वुड कम टू हिज माइंड, तो पुराना जो डर था वो उनके दिमाग में वापस आ जाता था। तो जब कभी वो पानी में अपने पाँव लगाने की, डालने की कोशिश करते थे तो पुराना जो डर था पानी का डूब जाने का, वो वापस उनके माइंड में आ जाता था। इट स्पॉइल्ड ऑल हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और ये क्या करता था, उनके पूरे इंजॉय को, यानी जॉय को, यानी उनकी खुशी को, जो कि फिशिंग की खुशी, बोटिंग की खुशी या स्विमिंग की खुशी थी, उसको क्या कर देता था, स्पॉइल कर देता था, यानी ख़राब कर देता था। यानी कहने का मतलब ये, जैसे ही डर लग जाता था तो फिर फिशिंग करने में भी डर लगता था, बोटिंग करने में भी, स्विमिंग करने भी, यानी जो इन्जॉय करने के लिए या जॉय करने के लिए उस प्लेस पर गए होते थे वो सारा ख़राब हो जाता था। तो निश्चित तौर पर उसे स्पॉइल ही कहेंगे ना। तो ये जो वर्ड है इन्हें ज़रूर लिखते रहें। Therefore he was determined to get over this fear, इसलिए उन्होंने निश्चय किया था कि अब वो इस डर से गेट ओवर करेंगे, यानी उभरेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि एक लड़का आया, बड़ा सा बिग बॉय आया, उसने उठाया और फेंक दिया पानी में। तो थोड़ा उसके बारे में भी कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि हाउ डिड द बिग ब्रूजर बॉय हु थ्रू द राइटर इनटू द पुल लुक। तो यहाँ पर पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन तो अजीब सा लगता है लेकिन बहुत आसान है। हाउ डिड द बिग ब्रूजर बॉय, यानी वो बिग ब्रूजर बॉय कैसा था, यहाँ पर यही पूछ रहा है, यानी वो कैसा था, कैसा, लुक वाइज कैसा था। बाकी बीच में तो कहानी है, हु थ्रू द राइटर इनटू द पुल, जिसने राइटर को पुल के अंदर फेंका था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बिग ब्रूजर कैसा था एक्चुअली, लुक वाइज, यानी उसका लुक कैसा लगता था। तो यही हमें आंसर देखना है। द बॉय लुक्ड अ काइंड ऑफ ब्रूजर। देखिए जो ब्रूजर ये वर्ड है, ब्रूजर, ब्रूजर का मीन्स होता है बॉक्सर। तो आप इसको याद रखना बच्चों, बॉक्सर, बॉक्सर तो आप जानते हो, बॉक्सर अच्छी खासी हेल्दी बॉडी वाला व्यक्ति होता है, तो वैसा ही ये भी था। तो इसीलिए बोला है द बॉय लुक्ड अ काइंड ऑफ ब्रूजर, यानी वो एक प्रकार से एक बॉक्सर की तरह लगता था लुक वाइज। ही वॉज अबाउट 18 ईयर ओल्ड, और वो लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी छाती पे काफ़ी घने बाल थे। थिक हेयर मीन घने बाल, उसकी छाती पे काफ़ी घने बाल थे। ही हैड अ वेल बिल्ट ब्यूटीफुल बॉडी, और उसकी बहुत अच्छी बनी हुई एकदम सुंदर बॉडी थी। ही हैड यानी उसके पास थी, क्या थी, अ वेल बिल्ट ब्यूटीफुल बॉडी, यानी एक अच्छी खासी तैयार हुई सुंदर शरीर, ये उसके पास था, यानी अच्छी खासी बॉडी थी उसकी। ही हैड
रिपलिंग मसल्स ऑन हिज आर्म्स एंड लेग, और उसके लेग और उसकी बाहों पे देखो, यानी उनकी टांगों में और उसकी बाहों पे यानी आर्म्स पे बहुत ज़्यादा क्या थे, मसल्स बने हुए थे। तो ये है उस बिग ब्रूजर का स्ट्रक्चर लुक वाइज। तो उम्मीद है कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और प्लीज़ इन्हें लर्न कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस सीरीज को हम पूरा करेंगे, लगभग 5-7 क्वेश्चन हम हर चैप्टर से आपको करवा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए देखो एक बार याद करना है और 3 बार काम आने वाली चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखिए अगर इसमें आप लोग ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल।